Okay, so ladies and gentlemen, the recording has started. So we start with the first topic, which is tracing a route. What it means. Basically, अगर मिस चलें हम शुरू ही यहीं से करते हैं कि अगर मैं एक तरफ कमांड लाइन ओपन कर लेता हूँ, यानी विंडोज के साथ भी खेलता हूँ, और इन पैरेलल, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिनक्स मशीन्स के ऊपर भी उतने ही कंफर्टेबली काम कर सकें। तो अब माशाल्लाह हमारे पास साइबर ऑफ वर्क स्टेशन भी है, सिक्योरिटी ओनियन भी है, नॉर्मल यूबंटू भी है और काली लिनक्स भी फंक्शनल है। तो अब तक मैं 4 ओएस आपके लिए लिनक्स बेस्ड वो तैयार कर चुका हूँ, ताकि वक़्तन जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप ये पहले 2 इंस्टॉल भी कर चुके हुए हैं, साइबर ऑफ वर्क स्टेशन भी और सिक्योरिटी ओनियन भी। अगर आपका दिल चाहे तो मैं आपको काली भी दे सकता हूँ, और अगर हमें टाइम मिला, जो कि मिलेगा, हमें कौन सा इतनी वो है, हम एथिकल हैकिंग को, यानी कि अटैक के पार्ट को भी कुछ डिफेंस, जितना हम डिफेंस करना चाहते हैं उतना ही काली लिनक्स को इस्तेमाल करके, जो अगर आपके इस कोर्स में नहीं भी है तो डजेंट मैटर। इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपका नॉलेज जो है वो वाकई साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल जितना बन जाए। तो डेफिनेटली हम आपके साथ कुछ इस काली लिनक्स को मैं इस पर्पज, इस पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि जब आपका कोर्स कुछ अच्छी जगह पे पहुंच जाए तो इस हम डिफेंस के साथ साथ, मॉनिटरिंग के साथ साथ, लॉग को स्टडी करने का एनालिसिस, जो सारे के सारे डिफेंस के मेजर डिफेंस के पार्ट्स हैं, मैं कुछ अटैक के पार्ट्स को भी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के पार्ट को भी, जिसको एथिकल हैकिंग कहते हैं, उसको काली लिनक्स के साथ इस्तेमाल करके आपकी इंटरेस्ट को और बेहतर बनाऊंगा। क्यों सलमान, एथिकल हैकिंग मजेदार सब्जेक्ट है ना? आप तो मास्टर कर रहे हैं यस साइबर सर। सिक्योरिटी। जी सर, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। तो और नए नए जो अटैकिंग टूल्स हैं, हम उनको जिनको हम इस पे अच्छी बात यह है कि किसी और का बना हुआ लिनक्स नहीं है, काली ही नहीं है, ये बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच है। तो हम इसमें सारे पैकेजेस जितने भी अटैकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, या मैं ये तो नहीं कहता सारे, लेकिन कुछ बेहतर टूल्स हम खुद ही इंस्टॉल करेंगे इसके ऊपर और खुद ही यूज करेंगे, तो हमें इससे और ज्यादा बेहतर उम्मीद करता हूं कि समझ आएगी। ठीक है अलीना, आपकी फ्रेंड मेरे ख्याल से कंप्लीटली कोर्स छोड़ गई है दोनों, एम आई राइट? She has left both the courses. Why? Any reason, or she's not satisfied with the work? So I start the Cyber Ops workstation. Yeah, it is late. So here I'm starting the Cyber Ops workstation. No sir, she was satisfied but couldn't manage. Okay. So here I'm giving the password, which is CyberOps, CYBEROPS. Okay, so ladies and gentlemen, first I give you a demo of on the Windows. So this is my command prompt in Windows, and on the back end, this is the Linux. So dono operating systems, that is the beauty of a virtual machine. That is the beauty of a virtual machine. That the host operating system, which is Windows, and the guest operating system, which is Linux, both are operational simultaneously. So we can play with both of them, and that is important. तो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मिसाल के तौर पे हम पहुंचना चाहते हैं किसके पास, कोई भी यूआरएल आप मुझे बता दें, चाहे वो सिस्को हो, चाहे वो सीमेंस हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ यूटी पिशावर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर हो, वट एवर इट इज, हमारा एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है दोनों में, एज ए ट्रबल शूटर भी और एज ए साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट भी, कि हम ये मालूम करें कि ये साइट जिंदा है, यानी मौजूद है, रिस्पॉन्डिंग है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पिंग।
और मिसाल के तौर पे www.cisco.com, I give the input there. So, ladies and gentlemen, you can see on your screen that I sent only 4 packets, and all the 4 packets have been received by whom? By Cisco. And in the first line, what it is telling you? It is telling you that I am pinging www.cisco.com, whose fully qualified domain name is this one, e2.867.dsca.blah.blah.net. This is the fully qualified domain name of cisco.com, यानी उनका डोमेन का ये नाम है। और उसका आईपी एड्रेस जो है वो ये है 104.122.16.62. You may be getting different because Cisco does not have a single server in the whole globe. There may be multiple servers which are mirrored. That's the reason you may be getting different answers. But at least I will prefer कि अगर आप भी साथ CMD ओपन कर लें, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें और उसको ये इनपुट दे दें और देख लें कि जी आपका और मेरा रिजल्ट्स एक ही तरह के या नहीं। लेकिन द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू टेस्ट वेदर cisco.com इज अवेलेबल और नॉट। मिसाल के तौर पे आपको कोई भी, अगर आप किसी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आप ये मालूम करना, आपको कोई कहता है कि जी मैं इस डिवाइस तक नहीं, मैं URL में लिखता हूं और cisco.com नहीं ओपन होता मेरे लिए, तो आप यहां से देख लें की कोशिश करते हैं क्या वो जिंदा भी है कि नहीं है। वो जिंदा नहीं है तो बस बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये भी बताता चलूं कि बाज साइट्स ने इसको इंटेंशनली ब्लॉक किया होता है, तो एक ये उस पर बाद में बात करता हूं। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है, जब आप अटैक करना चाहते हैं किसी के ऊपर, तो जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी घर में इंटर होना चाहते हैं, चाहे वो इलीगल है चाहे वो लीगल है, मैं इसकी बात अभी नहीं करता, तो पहले ये तो देखना है वो घर वहां मौजूद भी है कि नहीं है। यानी अगर आप मिसाल के तौर पर आपने किसी शख्स को किडनैप करना है, तो पहले ये तो मालूम करें कि वो बंदा मौजूद भी है कि नहीं जिसको आपने किडनैप करना है। तो दोनों पर्सपेक्टिव से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी कनेक्टिविटी मालूम करें कि वो उसकी आपकी उसके साथ कनेक्टिविटी मौजूद भी है या नहीं है। क्या ख्याल है अलीना, दिलावेज, सलमान, एहसन, साले, क्या बात मेरी समझ आ रही है? जी सर। Yes, sir. नाइस, Yes, sir. सर Very मेरे पास तो रिस्पांस बिल्कुल डिफरेंट आया है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट आया है? यस सारे सर, के सारे? 4 पैकेट लॉस है। यस सर। ओके, आप जो दोबारा दें और ना हो तो फिर स्क्रीन शेयर करें कि हम देखें कि आपने कमांड गलत लिखी हुई है, स्पेलिंग वगैरह ठीक है। PING पिंग, फिर www डॉट, कोई सिस्को लाजमी नहीं है, मैंने एज एन एग्जाम्पल सिस्को उठाया है। मैं दोबारा लिखता हूं मिसाल के तौर पे www.siemens.com, अगेन जवाब मिलेगा, बिल्कुल मिल रहा है जी कि पिंग हो रहा है, चारों के चारों आ रहे हैं, तो प्रॉब्ली यू हैव रिटन समवेयर स्पेलिंग मिस्टेक। तो दोबारा करें नहीं सर, दिलावेज, दोबारा भी यही है। दोबारा भी है तो शेयर कर दो। फिर मैं अपनी स्क्रीन की शेयर को खत्म करता हूं और आपके ओके, सो आई स्टॉप प्रेजेंटिंग, तो आई स्टॉप्ड इट, प्लीज शेयर नाउ। साले आप भी कर रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. मेरा सही आ रहा है। वेरी गुड। अलीना, व्हाट अबाउट यू? अलीना, आई थिंक यू डोंट हैव द माइक, एम आई राइट? प्लीज इस चीज को सॉल्व करेंगे, कोई इतना एक्सपेंसिव आइटम तो नहीं है। You wrote ping, yes, www. Okay, अगर yeah, okay, you have done it, it's nice. ठीक है, I'm looking at this your screen. Ping www dot cisco.com. आप जरा यहाँ पे कमांड दें ipconfig/all, ipconfig स्पेस के साथ, चलो ठीक है। तो आपका कौन सा एडेप्टर है जो काम कर रहा है इस वक्त?
जब इंटरनेट तो आपको है ही है, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि आपका इंटरनेट डाउन है, क्योंकि आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो आपका नेट डेफिनेटली फंक्शनल है। लेकिन कौन सी इंटरफेस आपकी काम कर रही है? मेरे ख्याल से डब्ल्यू लैन कर रही होगी, लेकिन आप बता सकती हैं मुझे, क्योंकि आपका इथरनेट तो काम नहीं कर रहा क्योंकि केबल नहीं लगी हुई, बात समझ आ रही है। आप मुझे अपना डब्ल्यू लैन बताएं। जी ये है बिल्कुल डब्ल्यू लैन। इसमें तो कि आपका कोई भी कनेक्शन, क्या कहीं आपका आईपी एड्रेस क्या है? इतने बहुत से इंटरफेसेस आपके हैं कैसे? हाँ ये नीचे वाला 109 समथिंग, इज इट योर? आपने भी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की हुई है, एम आई राइट? हाँ यस, वर्चुअल बॉक्स नजर आ रहा है, राइट राइट। ये आप सीएमडी से कर रही हैं, बिल्कुल सीएमडी है। तो ये आपका आईपी एड्रेस है 192.168.100.5। अच्छा अब इस आईपी को करें पहले, 192.168.100 जो भी है, लोकल लूप को पिंग करें। पिंग 192.168.100.5। तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही फर्दर चेक के लिए पिंग कर दें 127.0.0.1, यस, विच इज कॉल्ड द लोकल लूप। तो ये भी ठीक है, इसका मतलब कंप्यूटर में कोई इशू नहीं है। अब आप इसको दें पिंग www.siemens.com, नाइस, इंटर कर दें। यस इट इज आल्सो सीम्स ओके, बिकॉज आईपी तो मिल गया आपको, पहला का टाइम आउट हुआ तो मसला नहीं। यस आई एम लुकिंग। आपने आईसीएमपी को ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन अगर सीएमपी को ब्लॉक किया है तो अपने आप को क्यों पिंग हुआ? एक और काम करें, ट्रेस आरटी लिखिए, यहीं पे ट्रेस आरटी स्पेस वही www.siemens लिखते हैं, सिस्को लिखते हैं, फेसबुक लिखते हैं, cisco.com, इंटर। ठीक है, पहले स्टेप तक आप पहुंच गए, जो कि आपका वही लोकल मशीन है 100.1, जो कि आपका गेटवे है। आई गॉट द आंसर, आई गॉट द आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल का जवाब मुझे मिल गया, मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। ओके, तो एनी हाउ कोई भी आप में से, स्पेशली एहसन, सलमान, आप लोग तो मास्टर कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे दिलावेज के प्रॉब्लम का? स्पेशली सलमान, उसका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि 192.168.100.1 जो कि उसका गेटवे है, उसका अगले नोड से रिक्वेस्ट टाइम आउट कर रहा है। तो क्या इसका हमें वो दे सकते हैं? आपका ऑपरेटर कौन है दिलावेज? किसका कनेक्शन है आपके पास? सर स्ट्रॉन्ग फाइबर वाला। स्टॉर्म फाइबर वाला, ठीक है, ठीक है। तो ओके नाइस जी। तो आपको जवाब देना चाहेंगे सलमान, या मैं जवाब दूं? सर फाइलवॉल का तो कोई इशू नहीं होगा इसमें, क्योंकि हम्म, वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक हो गया कुछ इस तरह। जी तो चले मैं आपको इसका जवाब देता हूं। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, सॉरी, ये मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी। स्क्रीन,
तो हुआ ये आपके केस में कि आपके केस में दिलावेज ये हो रहा है कि अगर मैं दोबारा इसको ओपन करूं और एक दो एग्जांपल देता हूं तो उसके बाद आपको ये बात समझ आ जाएगी कि अगर मैं इसको दूं यहाँ पे दोबारा पिंग और आपकी यूनिवर्सिटी को पिंग करता हूं, यूटी पिशावर को, यूईटी, क्या बात है, यूईटी पिशावर को .edu.pk को करूं तो देखें जवाब आ रहा है। और यूटी का जो इसका नेम है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, वो भी यही है। इसका आईपी एड्रेस ये है। 4 पैकेट मैंने इसको भेजे और 4 के 4 सक्सेसफुली रिसीव हो गए, उनका रिस्पॉन्स आ गया। और इस वजह से मुझे पता चला कि मिनिमम जो टाइम लगा वो 31 मिली सेकेंड था। आपको भी कहीं नजर, या ये 31 मिली सेकेंड पहला पैकेट पहुंचा, जबकि मैक्सिमम जो है 122 मिली सेकेंड सेकेंड पैकेट के बारे में बता रहा है, और एवरेज जो है वो अराउंड 54 मिली सेकेंड है। तो ये टाइम क्या है, आरटीटी, राउंड ट्रिप टाइम। इसका मतलब है कि मैं गया यूटी के पास, यूटी ने मुझे जवाब दिया, इसमें जितना टाइम लगा है इसको कहते हैं राउंड ट्रिप टाइम। यही चीज अगर मैं आप लोगों के साथ Ubuntu अगर स्टार्ट कर दूं तो शायद मैं यहां भी शायद क्या कंफर्मली आई कैन डू दिस एज वेल। सो आई होप कि दैट विल बी नाइस, क्योंकि इट इज नॉट दिस इज Ubuntu, ये भी इंस्टॉल हो जाए, स्टार्ट हो जाएगा अभी। इन द मीन टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं करता हूं पिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, www.universityofpeshawar.uop.edu.pk। अब भी अली इसके अलावा दिलावेज के अलावा बाकी सब लोग भी करें और देख लें कि इनको भी उस तरह का जवाब मिलेगा जैसा कि कुछ देर पहले दिलावेज को मिल रहा था। तो उसी तरह का रिजल्ट मैंने जनरेट कर लिया। जनरेट क्या किया, मुझे पता था, तो मैंने अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए ये किया ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे भी 4 के 4 पैकेट, 4 तो क्या, आप 20 पैकेट भेज दें। कैसे हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, पिंग पिशावर है तो -C10 कर देते हैं, 10 पैकेट भेजो, 4 डिफॉल्ट के साथ 4 हैं। फिर मैं इसको कहता हूँ www.universityofpeshawar.edu.pk। तो अच्छा, वो मेरे ख्याल से माइनस एक्सेस डिनाइड, क्यों डिनाइड, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस, ओके नो प्रॉब्लम जी। हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के साथ आ जाते हैं। आप हमें क्या समझते हैं, पहले मैं इसको स्टार्ट कर दूं, ये इतनी देर में स्टार्ट हो जाएगा Ubuntu हमारा। और इतने टाइम में मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ और इसको राइट क्लिक करता हूँ और कहता हूँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अब मुझे क्या, किस तरह रोकोगे, अब मैं इसको कहता हूँ पिंग C-C10 www.universityofpeshawar.edu.pk। हेल्प, सॉरी, हेल्प पिंग नहीं है तो यूं दे देंगे, पिंग क्वेश्चन मार्क। पिंग /this जी। अब अच्छा, यहाँ पे वो नहीं होता, सी जो होता है लिनक्स में होता है, यहाँ पे -N होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं -N। इवन ये भी अच्छा है, साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। अभी हमारे पास, मुझे जरा इस कंप्यूटर को दूसरे को पावर लगा लेने दें, मैं 2 पीसीस को एक वक्त में इस्तेमाल कर रहा होता हूँ।
जी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं करता हूँ पिंग, और चले मैं इसका साइज भी इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको ये बात भी समझ में आ जाए कि हम अपनी मर्जी के साइज के पैकेट भी डेस्टिनेशन की तरफ भेज सकते हैं। तो हमारा पहला काम ये है कि -t पिंग द स्पेसिफाइड होस्ट until stopped. -a mean resolve addresses to host name, but I'm interested in -n and -l. So ladies and gentlemen, I give here command ping dash n, और मैं 10 पैकेट भेजना चाहता हूं किसकी तरफ, www.universityofpeshawar.uop.edu.pk, और इंटर करता हूं। 4 W लग गए। क्या बात है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को बड़ी बदतमीज है, हमारी बात नहीं मानती। ये हो गया जी, तो ये रिजॉल्व हो गया। अब देखें कि 10 पैकेट्स में क्या आता है। पहला पैकेट टाइम आउट कर गया, 10 के 10 टाइम आउट करेंगे। और हर पैकेट में कितने बाइट्स का भेज रहा हूं, 32 बाइट्स का भेज रहा हूं। तो छोटा पैकेट है। तो अब तक 7 पैकेट जा चुके हैं और 8 भी चला गया। 2 पैकेट और चले जाएं तो हमारा कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा। हमारी कनेक्टिविटी की कोशिश, सर इस केस में तो यूनिवर्सिटी ने ब्लॉक किया ना, उन्होंने कोई फायरवॉल लगाई है या कुछ इस तरह, यहाँ लेकिन पे ये आपके जो यहाँ पे आपके ऑपरेटर ने लगाई है, क्योंकि 100.10 जो कि इसका इशू है दिलावेज का, कि वो अपने अपने उससे जुई जाती है नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे अब अपने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं भी ट्रेस आरटी करता हूँ www.universityofpeshawar.edu.pk को, तो ये देखें जी, यहां तक दिलावेज पहुंचती है, इस स्टेप तक पहुंचती है जिसके उसको 192.168.100.1 है उसके डिवाइस का नाम। उसके बाद ये मैं पीटीसीएल के पास गया और वो किसके पास चली गई, स्ट्रॉम फाइबर के पास। स्ट्रॉम फाइबर ने उसका आईसीएमपी का पैकेट को ब्लॉक किया है। डू यू गॉट द आंसर दिलावेज? और अभी आप ये काम, जैसे कि अभी एसन ने कहा कि यहाँ पे आपके केस में कंपनी ने बंद किया है, मेरे केस में यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर बंद करेगी। रिजल्ट दोनों का एक है, यानी पहले वाला जो हम पिंग कर रहे थे जिसके ऊपर आपको नजर आ रहा है, इससे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि ऑपरेटर ने किया है कि कंपनी ने किया है। लेकिन इस काम से मुझे पता चल गया कि आपका कनेक्शन कंपनी की वजह से नहीं जा रहा और मेरा कनेक्शन यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की वजह से नहीं जाएगा। तो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं हॉप्स। तो ये काम इसलिए इंपॉर्टेंट, इतना इंटरेस्टिंग है या हमारे दोनों के लिए, साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए भी और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी, कि हम स्पेशली ये टाइम देखकर ये अगर ये टाइम एकदम इंक्रीज हो किसी हॉप के ऊपर तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये हॉप जो है प्रॉब्लमेटिक है। देखिए अब आप अगर देखें तो 12 नंबर्स के बाद मेरा रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया। इसका मतलब है कि इस 172.31.252.102 ये जो भी नोड है जहां भी है, इसकी अगली नोड के ऊपर फायरवॉल लगा हुआ है। इसकी अगली उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, फायरवॉल लगा हुआ है। तो यहां पे हमें पता चल रहा है कि हमारा मसला इसके अगली जो भी नोड है उसने ब्लॉक किया है और आपको इस नोड ने ही ब्लॉक कर दिया था। डू यू गॉट द आंसर दिलावेज? जी बिल्कुल सर। ओके नाइस। अब यही काम मैं टर्मिनल के ऊपर ओपन करके आपको यहां से भी करके दिखाना चाहूंगा। पिंग www.cisco.com, तो देखें ये इसका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अब इसका पैकेट जो है वो 56, देखें टकाटक जवाब आ रहा है। इसमें यह है कि लिनक्स में कि अगर आप इसको यूं छोड़ेंगे तो ये अनडिफाइंड पीरियड के लिए जाएगा। तो अगर आपने इसको रोकना हो तो कंट्रोल सी करें। तो अब कंट्रोल सी से पता चला कि 15 पैकेट मैंने भेजे, उनमें से 13 पैकेट जो हैं वो रिसीव हो गए। इसका मतलब है कि लॉस के परसेंटेज तकरीबन
हो सकता है आप देखेंगे, हो सकता है इसने 2 पैकेट भेजे थे, अभी उसका रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। हाँ, अगर आप इसको बता दें कि इतने पैकेट भेजो तो पिंग डैश सी, मिसाल के तौर पे चलें जी, हम कहते हैं 6 पैकेट भेजो किसको, www.cisco.com। तो अब ये 6 पैकेट भेजने के बाद रुक जाएगा, ये 6 पैकेट भेजने के बाद रुक जाएगा। देखें रुक गया, ये इसने 6 पैकेट भेजे और 6 पैकेट, हर पैकेट कितने बाइट का है, 64 बाइट्स का है। तो कहने का मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि इस टेक्निक से, इस मेथड से जो साइबर सिक्योरिटी के लोग हैं वो ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई जिसके ऊपर मैं अटैक करना चाहता हूं वो मौजूद भी है या नहीं है। इसको हम कहते हैं, ये आगाज का पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा। उसके बाद हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है वो जिंदा हो, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर जिंदा है लेकिन उसने मे बी एसीएल के अंदर एंट्री की हुई है और एक्सटेंडेड एसीएल इंप्लीमेंट किया हुआ अपने राउटर के ऊपर, और उसके जरिए उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। मुझे से मुराद तमाम आईसीएमपी पैकेट्स को ब्लॉक किया हुआ है। आपका क्वेश्चन होगा क्यों ब्लॉक करता है, ठीक है ना, आपका क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके जहन में एक क्वेश्चन आ गया है, सवाल है कि क्यों ब्लॉक कर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, जबकि अगर आप इसको देते हैं पिंग, मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ यूईटी डैश सी 6 8 7 पैकेट भेजता हूं www.uit पेशावर, तो यूटी पेशावर तो जाने देगा edu.pk, और देखें ये साथ के साथ पैकेट जा रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है कि जी एवरीथिंग इज गुड। इसमें जो एक और फायदा होता है, देखिए आरडीटी का मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम, ये सारी चीजें भी आपको डिस्प्ले करता है और बता रहा है कि 7 पैकेट मैंने भेजे हैं, 7 के साथ रिसीव हुए हैं, कोई लॉस नहीं है, 0% लॉस है, एक्सीलेंट कंडीशन। और अगर आप इसको भी ट्रेस आरटी करें, यू विल, बिकॉज अब रिस्पॉन्स आ रहा है तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे ट्रेस आरटी नहीं बल्कि लिनक्स में होता है ट्रेस रूट, ट्रेस रूट www.cisco.com। तो इससे आपको पता चलेगा कि कितनी हॉप्स गुजर के, लिनक्स में तो ट्रेस रूट ही होता है, ट्रेस आरटी www.cisco.com, TRACE, trace, trace root, definitely, TRACE, trace, ROUTE, क्वेश्चन मार्क। नहीं तो हम उससे पूछ लेते हैं, मैन से, डेफिनेटली है ट्रेस आरटी, ट्रेस रूट, मैनुअल एंट्री फॉर ट्रेस रूट। ये कौन सी मजाक है, अगर हम ये दे दें ऐसी चेक पर्पस के लिए, इसका ही ट्रेस आर्ट ये यूज कर लेते हैं। ये फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ये चीज नजर आई, although I am deadly sure that Linux have trace root, even your Windows, your trace root in Ubuntu. How to install it? अच्छा, इसके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा, कर लेते हैं, मकान लगा देना। तो आप भी ओपन कर लें, लेडीज, हाउ टू इंस्टॉल दिस, हाउ टू इंस्टॉल एंड देन दिस सिंपल होगा, एंड दैट इज सिंगल कमांड होनी चाहिए। Trace typically uses ICMP echo packets with GTL value. The response time of each hop is calculated to ensure accuracy. Each hop is questioned several times, 3 times, to better assess the answer to that particular hop. Trace route uses ICMP matches and TTL ports in the IP packet header and function. Trace route tools are usually included as a tool of operating system. बिल्कुल, this is part of the operating system, इसलिए इसको इंस्टॉल नहीं किया जाता। TCP based trace route tools are also available.
sudo apt-get update, sudo apt-get install -y trace root. सर मेरे पास खुद ही आ गई है यूबंटू में वो कमांड्स लिखी हुई कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं ये दो कमांड्स यूज करके। यही दो है ना, sudo apt-get install -y trace root और sudo apt-get install -y भी वही है, एक ही कमांड है। पहले उसको अपडेट कर लें ऑपरेटिंग सिस्टम को, करें ना करें, लेकिन ये कमांड है apt-get। इसका मतलब हम पैकेज के तौर पे इसको क्या कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, पैकेज। तो क्योंकि ऑल्दो मैंने हमेशा देखा है कि दिस इज पार्ट, जैसे ऊपर लिखा हुआ है दिस इज पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कभी भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर ये कहता है तो हम कर लेते हैं, हमारे में कौन सा मसला है। ये हमारा यूबंटू है, हम इसको इसको यहाँ ओपन करते हैं, सूडो करते हैं, सूडो एप्ट गेट इंस्टॉल, बल्कि हम पहले इसको अपडेट करते हैं, इट माइट टेक ए लिटिल टाइम एंड सॉरी apt so we want to use sudo apt get update and then sudo apt get install -y trace root root। हम ये दोनों कमांड्स रन कर देते हैं, नॉट एन इशू। ये है हमारा यूबंटू, ये है हमारा ये, और यहाँ पे हम इसको sudo apt, इसको हम कर देते हैं कंट्रोल C, हम निकल गए। अब हम करते हैं sudo apt get अपडेट, तो हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर लेते हैं। पासवर्ड दे दें, तो पासवर्ड है पासवर्ड, और ये स्टार्ट हो गया। इट माइट टेक ए लिटिल टाइम। सॉले आप भी जब भी अपने कोई नई चीज़ पैकेज इंस्टॉल करना चाहें तो बेहतर होता है कि पहले आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एग्जिस्टिंग पैकेजेस हैं उनको अपडेट कर लें। Although I saw it for the first time because clearly written इसी डॉक्यूमेंट में था कि ये दोनों पिंग बी और ट्रेस आरटी ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स हैं, तो इनको जरूरत नहीं होती कि इसके लिए आपको एडिशनल पैकेज इंस्टॉल करें, लेकिन हम कर लेते हैं। ये भी अच्छा है, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग, एक नॉलेज बढ़ जाएगा। हम इस पे जब काम करेंगे हम डिफरेंट पैकेजेस अपने काली के अंदर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि वहां पे हम ज्यादातर अटैकिंग टास्क करते हैं। तो आपको एथिकल हैकिंग का चंद लेक्चर्स मैं लूंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा बेहतर तौर पे साइबर सिक्योरिटी, ताकि मे बी कल आप क्लाउड सिक्योरिटी की तरफ जाएं, वहां पे लोग अटैक करते हैं तो वो टूल्स आपको इस्तेमाल करना आता हो। तो इट इज टेकिंग लिटिल टाइम, although it is the latest operating system, yes 20.04 which I am using, लेकिन कोई मसला नहीं, हम इसके साथ चलते रहेंगे। 62% हो गया है। अराउंड 70% हो गया है। सलमान एंड सोले, आपके पास यूबंटू या किसी भी उस पे ये काम चल रहा है? यस सर, चल रहा है सर। गुड, चल रहा है सर। शाबाश। अराउंड 80% हो गया है, 20% रहता है अप्रोक्सीमेटली 83%।
84, 86. You can see on my screen and even on your own screen. So that what I am doing, I am updating my all the packages which are installed, already installed on my computer. इसके बाद बगैर इंस्टॉल किए मैं ट्रेस आरटी को चेक करूंगा, हो सकता है कि इस अपडेशन से ही मसला रिजॉल्व हो गया हो। नहीं सर, इस अपडेशन से नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो फिर हम ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको कहते हैं सूडो। सूडो का मतलब होता है क्या साले, यानी कि हम इस में ऑर्डिनरी यूजर हूँ, स्टैंडर्ड यूजर जिसे कहते हैं। याद रखें कि लिनक्स में 3 किस्म के यूजर्स होते हैं। सुपर यूजर सर। एक सुपर यूजर जिसको रूट कहते हैं ये लिनक्स में, नंबर 2 स्टैंडर्ड यूजर, और नंबर 3 गेस्ट यूजर। तो गेस्ट यूजर की प्रिविलेजेस तो ना होने के बराबर होती हैं। ये 2 यूजर हम इस्तेमाल करते हैं, रूट और स्टैंडर्ड यूजर। स्टैंडर्ड यूजर। तो इस वक्त मैं एहसान के साथ लॉगिन हूं जो कि स्टैंडर्ड यूजर है, इसलिए मुझे साथ सुडो देना पड़ रहा है। सुडो apt get install route traceroute, TRACEROUTE, और इंटर कर देते हैं। तो देखें इसने इसको भी इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। तो उम्मीद करते हैं कि इसके बाद हमारा ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। जी, अब हम इसको कहते हैं मैन ट्रेस रूट, ROUTE। जी बिल्कुल, अब आ गया। ट्रेस रूट क्या करता है? प्रिंट द रूट पैकेट ट्रेस टू नेटवर्क होस्ट। आप इस होस्ट तक पहुंचने में जितना भी आपको रास्ता लगता है ये अब आपको बताएगा। तो हम क्यू करते हैं, तो अब हम करते हैं ट्रेस रूट और करते हैं www.cisco.com, इंटर। तो ये जी आपका पता चला कि हम पहले गेटवे के पास गए हैं। तो इसके आगे इसलिए नहीं दे रहा कि ये वर्चुअल मशीन के ऊपर इंस्टॉल्ड है। अगर हम इसको रियल मशीन के ऊपर हम देखें तो इसने हमें कंप्लीट पाथ दिया। तो ये 30 हॉप्स तक जाएगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो ये तीन हर एक डिवाइस की तरफ ये 3 पैकेट भेजता है। यानी इसने मेरी कंप्यूटर ने पहले 3 पैकेट बनाए और किसको भेजे? इस गेटवे को, जो कि मेरे घर का राउटर है, इसलिए उसका नाम रखा हुआ है myrouter.home। फिर इसने ये 3 पैकेट और भिजवाए, पैकेट बनाए मैंने और इस PTCL के सर्वर की तरफ भेजे। फिर और 3 बनाए और इस तरह मैं भेजता गया। आल्दो कि इस केस में कोई बड़ी वैल्यू नहीं आई, लेकिन बाज़ औक़ात कोई एक सर्वर जो कि ज्यादा बिजी होता है या वहां पे बैंडविड्थ कम होती है तो एकदम ये वैल्यू बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे एकदम 55 से ये वैल्यू अगर 250 पे पहुंच जाए तो दैट मेक्स टेल्स अस कि जी देयर इज सम इशू विद दैट नोड। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी पिंग के काम, और पिंग के साथ साथ और अगर आप पिंग इसके यहां से देखना चाहें, अभी हमने किया भी है पिंग www. बल्कि -c के साथ ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं, C6 www.cisco.com। तो इट वर्क्स, तो देयर इज नो इशू। इसके अलावा लेडीज एंड जेंटलमैन आपको ये बताता चलूं कि कुछ इस किस्म की साइट्स भी मौजूद हैं जो कि ऑनलाइन आपके लिए सारे काम कर सकती हैं। ऑनलाइन आपके लिए सारे काम कर सकती हैं। जी साले, यू रेज्ड हैंड, आई एम रेडी टू, आई एम लिसनिंग यू। एक्सक्यूज मी सर, ये सी जो है ये किस लिए डालते हैं सर आप? सी अगर आपने नंबर को फिक्स करना हो, यानी अभी आपने देखा ना मैंने सिर्फ 6 पैकेट देने की बात की और 6 पैकेट से ज्यादा में मैं तो देखिए ये मेरा पहला पैकेट गया, ये मेरा दूसरा पैकेट, तो अगर आप काउंट कर लें तो दिस इज द 6th वन,
this is the fifth one, this is the fourth one, this is the third one, this is the second one, and this is the first one. तो मैंने अपने सिस्टम को इस पे मजबूर किया कि आपने सिर्फ 6 पैकेट भेजने हैं। अगर ये -C नहीं दूंगा तो फिर ये जब तक मैं इसको बंद नहीं करूंगा ये पैकेट भेजता जाएगा। देखिए आपको यहाँ भी नजर आ रहा है कि इस -C की वजह से और 7 नंबर की वजह से ये बता रहा है कि मैंने 6 पैकेट भेजे, 6 के 6 रिसीव हो गए और कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ। डू यू गॉट द आंसर सॉले? ये सर हो गया। ओके नाइस। अब अगर आप ऑनलाइन करना चाहें तो उसके लिए क्या तरीका होगा? उसके लिए ये तरीका होगा कि आप किसी मुख्तलिफ साइट्स हैं, उनमें से एक है G Suite, GSUITE, G Suite। दिलावेज चली गई, नहीं दिलावेज तो है तो फिर कौन गया है? सलमान गया है। gsuite.tools/trace route, ROUT। तो वन ऑफ द साइट, वन ऑफ द एरिया ऐसा है जहां पे आप ऑनलाइन भी ये काम कर सकते हैं, विजुअली भी ये काम आप कर सकते हैं। तो अब मैं इसको देता हूं यहाँ पे डोमेन में www.cisco.com और कहता हूं ट्रेस। तो सलमान आप देख सकते हैं कि हम विजुअली ये काम कर रहे हैं। ये ट्रेस RT किया, देखिए कंप्लीट बता रहा है कि पहली हॉप जो थी वो मेरी 83 डॉट समथिंग थी, मेरा सिस्को का IP एड्रेस ये है, और जो जो हॉप से गुजर के पहुंच रहा है और उसके साथ टाइम आउट भी ये बता रहा है। तो यूं हम ये काम ऑनलाइन की बजाय, मतलब अपनी कमांड प्रॉम्प्ट की बजाय यहां से भी कर सकते हैं। यू गॉट द पॉइंट? और इस बड़ी प्यारी ये G Suite की साइट है। इसमें सिर्फ यही नहीं कि आप ट्रेस कर सकते हैं, इसमें आप और भी बहुत से काम कर सकते हैं। अगर आप ये ट्रेस RT से हटा दें आखिरी उसमें, तो ये मैं हटा देता हूं और इसको इन करता हूं, तो लेट्स सी कि क्या हमें मिलता है। नहीं, ये आपको विंडोज में से ज़्यादा बेहतर नज़र आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ G Suite, स्क्रीन नज़र आ जाएगी .tools। ये देखें, इसमें आपको DNS लुकअप भी है, हुइज भी है, पिंग भी है, ट्रेस RT भी है, माई IP भी है, माई लोकेशन भी है। तो आप एक से ज़ायद, अभी मैंने जो इस्तेमाल किया मैंने ये इस्तेमाल किया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया था www.cisco.com और मैंने इसको ट्रेस किया, और ट्रेसिंग की वजह से मुझे ये मिल गया। ये देखें कंप्लीट मुझे मिल गया कि कितने हॉप से गुजरने के बाद मैं अपने सिस्को के पास 184.50, 184.50.171.88 के पास पहुंचा। तो दिस इज ए नाइस वे टू लर्न। इसी तरह अगर आप मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर इसको दूं तो वो भी हमें नजर आ सकेगा
universityofpeshawar.edu.pk इंटर करते हैं और अब देखते हैं कि क्या जवाब आता है। देखिए आपको मुख्तलिफ उनसे गुजरते हुए उसके बाद ये डॉट हो गया। देखिए एकदम टाइम जो है वो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एकदम 88.9 मिली सेकेंड से इस जगह पे पहुंचने में टाइम इंक्रीज टू 184। सॉरी, दिस इज द यूआरएल, दिस इज द आईपी एड्रेस, दिस 176। तो ये चीजें हम पढ़ना चाहते हैं। डू यू गॉट दी कि हमारे इस आज के पहले लेक्चर में हमारे ये 3 ऑब्जेक्टिव थे। एक था कि वेरीफाई कनेक्टिविटी यूजिंग पिंग, वो हमने किया। फिर हमने रिमोट सर्वर्स को जैसे कि फेसबुक को, सीमेंस को, सिस्को को ट्रेसआरटी किया। और फिर हमने एक ऐसी टूल्स को भी इस्तेमाल करके जैसे जी सूट है, हमने वही काम इससे भी करके दिखा दिया। तो इससे आपको ये पता चला कि जब आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं तो आप अपने डेस्टिनेशन के साथ कोई डायरेक्ट एक केबल के साथ कनेक्टेड नहीं है। रास्ते में मल्टीपल हॉप्स हो सकती हैं। हो सकता है कि अभी आपको फॉर एग्जांपल अगर 15 हॉप मिल रही हैं, घंटे के बाद हो सकता है आपको 13 मिल रही हो सकता है बाद में आपको 17 मिल रही हो। तो ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्क से जब आपकी ट्रैफिक जाती है तो वो उसके लिए लाजमी नहीं कि वो एक ही पाथ ले। इवन 2 पैकेट एक ही एप्लीकेशन जनरेट करे तो हो सकता है एक पैकेट एक रास्ते से जाए और दूसरा पैकेट किसी दूसरे रास्ते से जाए, चाहे वो लंबा ही रास्ता क्यों ना हो, क्योंकि नेटवर्क की कंडीशंस बदलती रहती हैं। इस वजह से डिसीजन भी बदलते रहते हैं। एवरीवन क्लियर? जी सर। और सर ये इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है कि वो कौन से ICMP। पाथ से? ठीक है सर। नहीं, पाथ कंट्रोल हम नहीं कर रहे। पाथ हम कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर पाथ कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि अगर हम सोर्स रूटिंग करें, जो कि हम नहीं करते। सोर्स रूटिंग का कोई हमें पता ही नहीं है तो हम सोर्स रूटिंग कैसे कर सकते हैं? तो हम पाथ नहीं वो कर रहे, हम सिर्फ एक पैकेट जो बना रहा है वो ICMP बना रहा है। जी सलमान, जी अलीना, जी सोले, कोई क्वेश्चन? सही है नो सर। क्वेश्चन? सही है, ओके नाइस। अब अगर ये सही है तो हमने इसके सारे टास्क माशाल्लाह परफॉर्म कर लिए, विच इज नाइस। हमने तीनों काम कर लिए, तो वी आर इन गुड शेप। और जी सूट से भी हमने कर लिया। अब हम जाते हैं अपने दूसरे टास्क की तरफ, और हमारा दूसरा टास्क है, जहां तक मुमकिन है हम उसको पहुंचा लें, अगर पूरा कंप्लीट नहीं भी होता तो कोई इशू नहीं है। वो है इंट्रोडक्शन टू वायर शॉक। पहले ये बताता चलूं कि वायर शॉक है क्या। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है। क्या इंपॉर्टेंस है लेडीज एंड जेंटलमैन? ये पैकेट ट्रेसर है, ये प्रोटोकॉल एनालाइजर है, ये ट्रैफिक एनालाइजर है, ये स्निफर है। तो इसके मुख्तलिफ काम हैं, और जिस पर्पस के लिए मैं इसको आपके सामने लाया हूं, इन फंक्शंस के अलावा जो आपको बार बार मैं बताता रहता हूं कि आपका जो नेटवर्क है वो इस तरह की लेयर में मिलके बना हुआ है। बार बार मैं कहता हूं कि जी ये 5 लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये है, ऊपर पे एप्लीकेशन लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है, फिर डेटा लिंक लेयर है, और आखिर में फिजिकल लेयर है। ये बात मैं आपसे बार बार करता रहता हूं, और मैं कहता हूं कि जी आपकी एप्लीकेशन जो है वो मैसेज जनरेट करती है। ये मैसेज नेक्स्ट लेयर को मिलता है एज ए पेलोड, और वो इसके साथ अपना हेडर ऐड कर देती है। लेकिन ये हेडर मैंने आपको कभी दिखाने का नहीं दिखाया इन शॉर्ट। फिर मैं कहता हूं कि जी आप नेक्स्ट लेयर जो कि नेटवर्क लेयर है उसके पास ये चीज जाती है एज ए पेलोड, और ये इसके साथ अपना हेडर ऐड करता है। फिर ये सारा का सारा कुछ
नेक्स्ट लेयर के पास जाता है जो कि डेटा लिंक लेयर है, वो इसके साथ अपना हेडर और अपना ट्रेलर ऐड करती है। ये चीजें तो हैं, पढ़ाया तो मैंने है, लेकिन इस फिनोमिना को क्या कहते हैं अलीना? इनकैप्सुलेशन। क्या कहते हैं सॉले? इनकैप्सुलेशन। और जी सर। इस हेडर के अंदर खास किस्म की कंट्रोल इंफॉर्मेशन रखी जाती है जो कि नेटवर्क को फैसिलिटेट करती है कि अगर एक पैकेट, अगर लेट करें कि सॉले के कंप्यूटर से जनरेट हुआ है और वो एसएम के कंप्यूटर पे जाना उसके डेस्टिनेशन है, तो वो ये हेडर्स जो हैं ये उसको हेल्प करेंगे ताकि वो करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो ये चीजें भी मैं बड़ी आसानी से वायर शॉक के जरिए दिखा सकता हूं, वायर शॉक के जरिए दिखा सकता हूं। तो इसलिए आपके लिए ज्यादा मजेदार होगा। तो पहला काम हम ये करते हैं कि हम विंडोज में सबसे पहले वायर शॉक डाउनलोड करते हैं और फिर इंस्टॉल करते हैं। तो ये है लेडीज एंड जेंटलमैन वायर शॉक डाउनलोड और विंडोज 10 www.wireshock.org। अब हमारे पास जो स्टेबल वर्जन्स हैं विंडोज 6, आप, मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप लोगों के पास जो वायरशॉक सॉरी विंडोज है वो 64 बिट है। तो 64 बिट के लिए ये इंस्टॉलर है। इस तरह यूबंटू के लिए भी है, इस तरह औरों के लिए भी है। तो हम यूबंटू में भी इंस्टॉल करते हैं और यहाँ भी इंस्टॉल करते हैं। तो लेडीज जेंटलमैन पहले मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। आप भी इस साइट पे जाकर, आप भी इस साइट के ऊपर जाकर wireshock.org/download.html के ऊपर जाकर ये डाउनलोड कर लें वायरशॉक विन 64-3.4.9। तो लेडीज एंड जेंटलमैन मैं चला जाता हूं एफ में और मैं चला जाता हूं बुक्स में, सिस्को में और साइबर ऑप्स वर्क स्टेशन के रिसोर्सेज में जाकर इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं। ये तकरीबन 68 MB की फाइल है और उसमें से मेरे पास तो तकरीबन 20 MB से ज्यादा डाउनलोड हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपने भी इसको डाउनलोड कर लिया होगा। तकरीबन 1 मिनट का टास्क बाकी है डाउनलोडिंग में। तो अलीना ये क्या है वायरशॉक? ये ट्रैफिक एनालाइजर है, ये पैकेट स्निफर है, यानी ये पैकेट को स्निफ कर लेता है, सूंघ लेता है, अपने पास की कॉपी रख लेता है। तो हम ये चीज भी देखेंगे और इसके अलावा ये प्रोटोकॉल्स का एनालाइजर भी है। हम देख सकते हैं कि प्रोटोकॉल किस तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है फॉर दी नेटवर्क इंजीनियर्स। Is there any question about the Wireshock? You both, Saleh and Alina? नो No, सर। sir. Okay, nice. सर एक बार फिर बताएं ये वायर शॉक का क्या काम होता है सर? जी बिल्कुल। वायर शॉक जो है मैं यहाँ पे लिखता हूं ताकि आपको याद रहे कि वायर शॉक जो है हमारा बहुत ही अजीज दोस्त है। और ये हमारा अजीज दोस्त जो है ये क्या क्या काम करता है? ये पैकेट एनालाइजर है, ये पैकेट एनालाइजर है, ये इसके अलावा प्रोटोकॉल एनालाइजर है, ये इसके अलावा प्रोटोकॉल एनालाइजर है, इसके अलावा ये ट्रैफिक स्निफर है, एनालाइजर है, ये ट्रैफिक एनालाइजर भी कह सकते हैं। और सबसे मजेदार एनालाइजर है और सबसे मजेदार ये पैकेट स्निफर है।
ये पैकेट्स को सूंघ लेता है नेटवर्क पे। अगर जो भी मेरे इस कंप्यूटर से पैकेट जाएंगे या रिसीव होंगे, ये उसकी एक कॉपी अपने पास महफूज कर लेगा, जिसको मैं एनालाइज करूंगा, उसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज करूंगा, उस ट्रैफिक को एनालाइज करूंगा। इसलिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है या टूल है जो कि नेटवर्क इंजीनियर्स को आना मस्ट है। ठीक है सलमान, ठीक है अलीना, ठीक है सॉले। यस सर, सही है। गुड जी। तो मकसद क्या है कहने का, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर लेट करें ये आपका गुड, अगर ये आपका सोर्स है और ये आपका डेस्टिनेशन है, और इस सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में, इस सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में ट्रैफिक जा रही है, तो अगर इस इंटरफेस से जो भी ट्रैफिक निकल रही है ये उसको जाने देगा, लेकिन उसकी एक कॉपी अपने पास भी रख लेगा। और फिर हम उसके अभी आपको जब इंस्टॉल करूंगा तो बताऊंगा कि ये जब इंस्टॉल होगा तो इसकी विंडो की तीन, इसके जो मेन विंडो आती है उसके आगे तीन विंडोज बनेंगी। तो हम पहले इसको इंस्टॉल करते हैं। अगर आप डाउनलोड हो गया है तो मुझे बता दें ताकि मैं आपके साथ इंस्टॉलेशन में चला जाऊं। यस सर, इंस्टॉल्ड है, वो आईडियन में हमने कर दिया था। ठीक है, लेकिन मैं, मेरा ख्याल के मुताबिक सॉले और अलीना, सलमान के पास भी होगा लेकिन इन दो के पास हो नहीं गया सर। होगा। डाउनलोड हो गया, already installed, जी good. सर, हो What गया। about you Alina and Saleh, have you downloaded this tool from यस सर, wireshark dot? डाउनलोड। Yes sir, very nice. तो अब मैं इसको करता हूं क्लिक। ये मुझसे इजाजत मांग रहा है तो मैं इसको इजाजत देता हूं। ये मुझे कहता है कि वायरशॉक 3.2.2.64 इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो मेरे कंप्यूटर पे 3.2 पहले से है, लेकिन मैं 3.4 करना चाहता हूं, और मैं आपके साथ इसको स्पेशली अलीना और साले के साथ इनके सामने एक टास्क करना चाहता हूं। इसलिए कहता है वुड यू लाइक टू अनइंस्टॉल इट फर्स्ट? यस, आई वांट टू अनइंस्टॉल द प्रीवियस वन। नेक्स्ट, नोटेड। नेक्स्ट, मैं पहला वाला सारा खत्म करना चाहता हूं। ये जी नेक्स्ट, currently installed nmap version is 0.99 एंड अब मैं इंस्टॉल करना चाहता हूं 1.31। तो जी ये मैंने कर लिया। मैं इसमें यूएसबी कैप नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसको क्लिक नहीं करूंगा। ये मैंने इसको अनचेक कर दिया और मैं नेक्स्ट उस पर चला गया। अब देखें ये अनस्टॉल होना शुरू हो गया। सॉरी, इंस्टॉल होना शुरू हो गया। कौन सा वर्जन? 3.4। 3.2 की बजाय अलीना अब मेरे कंप्यूटर पे 3.4 इंस्टॉल हो रहा है। जस्ट क्लिक्स हैं, नथिंग मोर। आई एग्री, यस आई ऑलवेज एग्री जी। तो कहता है कि जी लेगेसी लूप बैक सपोर्ट फॉर एन मैप, restrict np cap driver access to administrator only, support raw 802.11 traffic for wireless adapters, install npcap in winpcap install।
कंप्लीट हो गया लेडीज एंड जेंटलमैन। नेक्स्ट को प्रेस करता हूं एंड फिनिश को प्रेस करता हूं। एनपी कैप हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। Completed. Next, reboot now. Your computer must restart in order to complete the installation. तो सॉरी, मैं इसको रिबूट नहीं दे सकता, क्योंकि रिबूट दिया तो 2 4 5 मिनट में आपसे हट जाऊंगा। तो मैं कह रहा हूं आई वांट टू मैन्युअली रिबूट लेटर। फिनिश। तो ये वायर शॉक इंस्टॉल हो गया। देखते हैं काम करता है तो ठीक है, वरना कल की क्लास तक मैं इसको वो दे दूंगा, कुछ तक डेफिनेटली मैं इसको दे चुका हूँ। तो चेक कर लेते हैं कि काम करता है। और दूसरी तरफ देखें, इसकी मैंने कहा था आपको कि ये अब मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी इंटरफेस के ऊपर कैप्चर करें। तो आपको पता है कि मैं इस वक्त विंडोज में हूं, तो विंडोज में मेरा कौन सा कंप्यूटर काम कर रहा है? वाईफाई, जो कि ये है। तो मैं इसे बता रहा हूं कि इस वाईफाई के ऊपर देखिए, आप बाकी तमाम खामोश नजर आ रहे हैं, ये वाला ट्रैफिक बता रहा है और इसका आईपी एड्रेस भी बता रहा है कि 192.168.10.6 है, और ये भी बता रहा है कि इसका IPv6 एड्रेस FE80 ब्ला 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 है। तो अगर आप इसको स्टार्ट कह दें, ये स्टार्ट किया, देखिए 3 विंडोज आ गई, 3 विंडोज। तो इस वक्त मेरी ट्रैफिक जो आपकी तरफ जा रही है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो देखें सारी यूडीपी है, क्योंकि आपको पता है रियल टाइम ट्रैफिक यूडीपी ले जाता है। तो जितनी भी ट्रैफिक हमारी आ या जा रही है, वो सारी की सारी यहाँ पे कैप्चर हो रही है। अगर मैं इसको स्टॉप करना चाहूं तो यहाँ पे स्टॉप का बटन, देखिए ये साथ स्टार्ट का सब बटन है, और ये रेड वाला जो है साथ स्टॉप का है। तो अभी मेरा मकसद बताने का ये है कि यहाँ पे आपको 3 विंडोज नजर आ रही हैं। जो टॉप की विंडो है, इसमें जितने भी पैकेट इतनी देर में हजारों पैकेट कैप्चर हुए, इसलिए तो हम इसको कहते हैं ये पैकेट स्निफर है, कि मेरे पैकेट्स आपकी तरफ जा रहे हैं, आपके पैकेट मेरी तरफ आ रहे हैं। ये सब के सबको आने जाने की इजाजत है, इसने कोई रोका नहीं, लेकिन अपने पास उनकी कॉपी रख ली। तो लेडीज एंड जेंटलमैन देखिए, नजर आ रहा है कि कुछ पैकेट 190, देखिए इसमें जो टॉप वाली वो है, उसमें ये बता रहा है कि टाइम, किस टाइम पे ये पैकेट आया, तो टाइम स्टैंपिंग, सोर्स कौन था इसका, डेस्टिनेशन कौन थी, प्रोटोकॉल कौन सा था ट्रांसपोर्ट लेयर का, लेंथ ऑफ द पैकेट क्या है, और कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट दी पोर्ट नंबर्स, ये यहां पे आपके साथ बता रहा है। तो आई होप इट इज ए नाइस टूल। आप ऊपर भी जा सकते हैं, देखिए पैकेट नंबर 1 से 00 टाइम से, तो कोई उस वक्त एक पैकेट गूगल मीट से आया मेरे कंप्यूटर की तरफ, फिर मेरे कंप्यूटर ने जवाब दिया, सॉरी एक और पैकेट वहां से आया, फिर मेरे कंप्यूटर ने 2 पैकेट इसकी तरफ भेजे। तो कंप्लीट कम्युनिकेशन यू कैन कैच। क्या ख्याल है साले और अलीना, डू यू थिंक दैट इट इज इंटरेस्टिंग टूल? यस सर। नाइस। अब इसके जो सेकंड विंडो है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पैकेट जो आपके तरफ से, ये उनकी समरी है कि आप इस छोटे से टाइम में हजारों पैकेट्स, 3782 पैकेट्स आपके कंप्यूटर ने स्निफ किए। अब अगर आप हर पैकेट को पढ़ना चाहें, आप उस पैकेट को क्लिक करें और सेकंड विंडो पे आ जाएं। सेकंड विंडो में हर एक, मिसाल के तौर पे ये है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर की ये इंफॉर्मेशन है, आईपी लेयर की ये इंफॉर्मेशन है, ट्रांसपोर्ट लेयर की ये इंफॉर्मेशन है। तो अभी कुछ देर पहले अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं, मैंने आपके सामने ये स्क्रीन रखी थी जिसमें आपको बताया कि हर एक, ये है आपकी डेटा लिंक लेयर, ये है आपका नेटवर्क लेयर, ये है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ये है आपकी एप्लीकेशन लेयर जिसके ऊपर डेटा है, मैसेज है। तो 4 की 4 लेयर्स यहां पे वो आपको दिखा रहा है। आप कहेंगे मुझे कहां दिखा रहा है?
सलमान, सॉले, अलीना, इस एरो को क्लिक करो, कंप्लीट बताएगा कि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या था। डेस्टिनेशन इसमें कौन है? मेरा डिवाइस। तो इसका मतलब है कि ये मेरे डिवाइस का, सॉरी, ये सोर्स है। तो सोर्स इसमें 74 है, 74.125.250.105। इसका मैक एड्रेस ये है 00.0EF4C0 ब्ला ब्ला। और मेरे कंप्यूटर का जिसके ऊपर इसने लैंड किया वो ये, उसका मैक एड्रेस ये है। और इसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर देखें E2, ये इंफॉर्मेशन जो है E8 ब्ला ब्ला, ये देखें मैंने इसको क्लिक किया, ये इंफॉर्मेशन मुझे यहां में नजर आ रही है। तो हेक्साडेसिमल में या डेसिमल में ये वैल्यूज की डिटेल्स मुझे थर्ड विंडो में नजर आती हैं। तो यूं मैं चीजों को एनालाइज करता हूं कि इसमें क्या कुछ है। अगर आपको मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं हो रहा तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहां पे ipconfig/all देता हूं। मैं यहां पे देता हूं यहां पे मैं देता हूं ipconfig/all, और पता नहीं मैंने क्या ऑल की जगह कुछ और लिख गया, शायद दोबारा लिख के देता हूं। इससे ब्रैकेट लगा दी, ये मिला। अब जरा आप देखें, ये है मेरे कंप्यूटर का मैक एड्रेस। बताएंगे वायरशॉक ने ठीक बताया या गलत बताया? वायरशॉक कह रहा है कि जो डेस्टिनेशन है उसका मैक एड्रेस है E8 2A44 E8 B051। से मतलब अगर ये ठीक है तो फिर जो सोर्स है जो कि डेफिनेटली गूगल मीट है, उसका भी मैक एड्रेस ठीक होगा, डेफिनेटली होगा 000EF4 ब्ला ब्ला। कुछ बात समझ आई? जी सर। यस सर। तो हमने, अगर आपको याद हो कि हमने कहा था कि डेटा लिंक लेयर अपना सोर्स का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस उसके साथ ऐड करता है, तो एग्जैक्टली उसने किया। फिर ये मुझे बताना चाहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आईपी प्रोटोकॉल का हेडर देखो। मैं ये प्रोटोकॉल समझाने के साथ साथ ये भी खोलना चाहता हूं कि अगर आपकी मेमोरीज में कुछ कमी रह गई है तो मैं यहां पे IPv4 का हेडर ओपन करता हूं, HEADER फॉर्मेट, और आपको दिखाता हूं। ये है आपका IPv4 का हेडर, ये जी देखिए क्या ये फील्ड इसमें है। आपके वायरशॉक ने ये फील्ड्स पकड़ी हैं। पहली फील्ड क्या है? वर्जन। पहली फील्ड क्या है? सॉलिड वर्जन। कि आईपी का कौन सा वर्जन इस्तेमाल हो रहा है इस कम्युनिकेशन में। अब हम यहां पे आके देख लेते हैं। नहीं, यहां नहीं, कहां पे हम थे कुछ देर पहले? हम थे यहां पे थे, देख लें जी। वर्जन 4, वर्जन 4। हेडर का लेंथ कितना है? 20 बाइट्स, 5 वर्ड्स। देख लेते हैं यहां पे भी ये चीज है कि नहीं है। अगर मैं चलिए यहीं पे दिखाता हूं, सॉरी, हेडर लेंथ 4 बाइट्स का, इसके अंदर 5 लिखा हुआ है क्योंकि हमारा हेडर 5 ही वर्ड का होता है। 1 2 3 4 5। बिल्कुल ठीक बताया इसने हमें, शाबाश, वेल डन वायरशॉक। अब थर्ड में देखते हैं उसके बाद क्या बता रहा है। डिफरेंशिएटेड सर्विसेज, ये देख लें डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। इससे पहले दिलावेज आपने इस पे काम किया हुआ है वायरशॉक में? नहीं सर, काम नहीं किया था, सिर्फ इंस्टॉल किया था हम लोगों ने। सिर्फ इंस्टॉल किया था। चलें आज उस इंस्टॉलेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो यू विल एंजॉय इट। फिर देखें डिफरेंशिएटेड सर्विस के बता रहा है, फिर टोटल लेंथ बता रहा है। टोटल लेंथ 20 वर्ड का 20 बाइट का हेडर है और टोटल लेंथ 105 है। इसका मतलब है कि 85 बाइट्स का पेलोड है साथ। तो ये पेलोड भी हमें, फिर उसके बाद बता रहा है कि आइडेंटिफिकेशन में ये है, फ्लैग कोई नहीं है। इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन इस वो नहीं हुई फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई, फ्रेगमेंट ऑफसेट 0। देखिए ये सारी चीजें यहां पे दिखा रहा है, ये आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स, फ्रेगमेंट ऑफसेट, फिर क्या है टीटीएल। अभी तक आपको यकीन नहीं आता था इन बातों पे कि मैं कहता था कि जी ये हेडर उसके साथ लग गया, आप कहते हैं ये कैसे मुमकिन है कि हेडर लग गया। अब नजर आना जा रहा है कि वाकई हमने तो लाइव नेटवर्क से ये पैकेट कैप्चर किया है, हमने कोई अपना पैकेट तो क्राफ्ट नहीं किया। एग्जैक्टली हमें वही चीजें नजर आ रही हैं जो कि हमें इस वक्त हमें जो हेडर नजर आ रहा है वो एग्जैक्टली हमारे वॉइस शार्क भी दिखा रहा है कि वही हेडर इसके साथ अटैच्ड है। सलमान समझ आ रही है बात? गुड। फिर इसके बाद और क्या बता रहा है जी? फिर बता रहा है इसके बाद टाइम टू लिव, उसमें 57 प्रोटोकॉल। देखें जी, देखें जी, प्रोटोकॉल, टाइम टू लिव, हेडर चेकसम एंड देन सोर्स और डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। देख लेते हैं ये हैं कि नहीं है। ये देखें जी, ये सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस। तो इसने वो सारा का सारा हेडर यहां पे हमें नजर आया। फिर लेडीज एंड जेंटलमैन ये बता रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हुआ है, यूडीपी। याद रखो कि अगर मैं अब इसको ही यूडीपी का हेडर आपके सामने ले आऊं, यूडीपी हेडर फॉर्मेट जो कि 8 बाइट्स का है, जो कि 8 बाइट्स का है, ये देख लें जी 8 बाइट, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ एंड चेकसम, बस ये 8 बाइट्स हैं। 2 बाइट्स प्लस 2 बाइट्स, 2 बाइट्स प्लस 2 बाइट्स, टोटल कितना 8 बाइट्स। अभी दिखा देता हूं कि अगर क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं, ये जी इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं और हम ओपन करते हैं यूडीपी को। ये देखें यूडीपी में सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। मैंने भी बताया था कि ऊपर की लेयर ने जो यूडीपी ऊपर है ना, यूडीपी ने नेटवर्क को दिया था 85 बाइट्स, उसने साथ 20 बाइट अपने ऐड किए तो 105 बाइट बन गया था। देखिए बता रहा है कि इसमें 85 बाइट का डेटा आया है, ये 85 बाइट का डेटा नीचे देगा आईपी को। फिर चेकसम, फिर उसके बाद चेकसम के बाद आपका 77 बाइट्स का डेटा है, यूडीपी का पेलोड है, जिसके साथ आप 77 और 85 में कितना फर्क होता है, 8 बाइट्स। 8 बाइट जो है यूडीपी का हेडर लग गया और एप्लीकेशन ने कितना डेटा दिया, 77 बाइट। तो जो बातें आप इससे पहले मानने के लिए तैयार नहीं थे, अब वो हमें आपको मानने पे हमने मजबूर कर दिया कि ये है वो डेटा, जो कि ये है वो डेटा जिसको नीचे ब्लू में हाईलाइट कर दिया गया हेक्साडेसिमल में, ये डेटा उस पैकेट के अंदर 77 बाइट का भेजा गया है। तो आपने डेटा से लेकर ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, जो आप इससे पहले सिर्फ थ्योरेटिकल समझते थे, आपने प्रैक्टिकली देख लिया। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट सर, गुड। इवन आप अपनी मर्जी के प्रोटोकॉल के पैकेट भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आपने पिंग इस्तेमाल किया कुछ देर पहले, हम पिंग के पैकेट सिर्फ यहां पकड़ते हैं, औरों के साथ हमारा कोई वास्ता, हमें उसमें नहीं है इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि कंटिन्यू विदाउट सेविंग, अगर चाहें तो इसको कहते हैं ट्रेस डंप। तो अगर आप चाहें तो ट्रेस या डंप को अपने पास सेव कर सकते हैं
और बाद में मिसाल तो भाई अब लेट करें, अभी तो सेकंडों में 3000 से ज्यादा पैकेट आपने पकड़ लिए, फ्रेम्स पकड़ लिए। अगर ये आधा घंटा घंटा या पूरी रात लगा रहे, ये तो मिलियंस में फ्रेम पकड़ लेगा। और आप एक मिनट्स में तो आप तमाम फ्रेम्स को नहीं एनालाइज कर सकते, तो आप इस फाइल को सेव भी कर सकते हैं अपने पास, और बाद में इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। दोबारा उसी फाइल को आप इसी पैकेट ट्रेस वायरशॉक के अंदर ओपन करके अपने आराम के टाइम पे, अपने फुर्सत के वक्त में इन पैकेट्स को खूब आराम से देख सकते हैं। कुछ बात समझ आ रही है? यस सर। जी सर। शाबाश। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक तरफ पिंग स्टार्ट करता हूं ताकि कुछ पिंग के पैकेट्स मैं पकड़ूं। तो पिंग, और पिंग में मैं -n कम से कम 20 पैकेट्स भेज देते हैं, 20 पैकेट्स भेज देते हैं, -l, और हर पैकेट 100 बाइट्स का भेजते हैं। बाय डिफॉल्ट तो 32 बाइट है ना, मैं कहता हूं 100 बाइट्स का। किसको? www.cisco.com को। तो इधर से हम इसको स्टार्ट करते हैं और इधर से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये पैकेट, जितने भी पैकेट हैं 20, कितने पैकेट मैंने इसको कहा? 20 पैकेट्स। तो चलने दें इसको, 20 पैकेट्स पूरे करने दें। मैंने इसे कहा कि 20 पैकेट बेच के बंद कर देना, और साथ ही इसको कहा कि हर पैकेट अब 32 बाइट का मत भेजना, 100 बाइट्स का भेजना। ये कंप्लीट हो गया तो मैं इसको भी स्टॉप कर देता हूं। आप कहेंगे अब इसमें तो लाजमी तो भाई यूडीपी के पैकेट भी आ रहे हैं, क्योंकि हम बातें कर रहे हैं, हमने इसको तो नहीं कहा है कि सारे पैकेट पकड़ो। अब हम इसके फिल्टर में जाके इसको कह देते हैं कि सिर्फ वो पैकेट दिखाओ जो कि आईसीएमपी की वजह से बने हैं। आईसीएमपी फिल्टर में हमने लिख दिया आईसीएमपी, इंटर करें। देखें जी, आपको सिर्फ आईसीएमपी के पैकेट नजर आना शुरू हुआ है। बाकी पैकेट्स देखें, आप क्या भेजते थे? दिलावेज क्या भेजती थी आप? रिक्वेस्ट। कौन? 10.6 किसको? 104 को, जो कि सिस्को है। तो आपने क्या भेजी? रिक्वेस्ट भेजी। उसने क्या जवाब दिया? रिप्लाई भेजा। तो इसका मतलब ये एक आपका ये फैक्टर यहां पे हुआ है। एक लाइन जब गई आपकी तरफ से रिक्वेस्ट, उसकी तरफ से रिप्लाई, 2 पैकेट्स। आपकी तरफ से रिक्वेस्ट, उसकी तरफ से रिप्लाई। देखिए यही काम हो रहा है। फिर आपने रिक्वेस्ट, फिर उसने रिप्लाई, फिर आपने रिक्वेस्ट, फिर रिप्लाई, एंड सो ऑन। अब आप फर्दर अब आप देख सकते हैं, अब आपका सोर्स बदल गया है, डेस्टिनेशन बदल गई है। मिसाल के तौर पे अगर इस पैकेट को मैं देखना चाहता हूं जो कि मैंने भेजा है, रिक्वेस्ट है, आईसीएमपी रिक्वेस्ट है, ये देख लें। इसके भी आप सोर्स, इसमें सोर्स मैं हूं, देखो वही, ये डेस्टिनेशन, ये सोर्स EA 2A ब्ला ब्ला, एग्जैक्टली मेरे कंप्यूटर का मैक एड्रेस है। तो लाजमी तौर पे ये उसका मैक एड्रेस है, सिस्को का। फिर आप इसका वर्जन भी देख सकते हैं, आज भी वर्जन 4 है। सोर्स का ये है, डेस्टिनेशन इसका ये है, हेडर लेंथ इतना है, इसमें एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन नहीं है, DSCP नहीं है, टोटल लेंथ 128 बाइट। क्यों 128? 100 बाइट तो हो गए इसके, फिर इसको आईसीएमपी है 100 बाइट्स, और 8 बाइट किसके? यूडीपी के। टोटल 128 हो गए ना, सॉरी हो गए 100 बाइट्स पे लोड के, फिर 8 बाइट्स यूडीपी के, और फिर 20 बाइट्स नेटवर्क लेयर के। टोटल कितने हो गए? 128 बाइट्स। यानी कोई पहले जो आप थ्योरेटिकली चीजों को रटने की कोशिश करते थे और समझ में कुछ नहीं आता था, अब आपको हर चीज नजर आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन। फिर फ्लैग्स, ऑफसेट, टाइम टू लिव, कौन सा प्रोटोकॉल इसमें इस्तेमाल हो रहा है? आईसीएमपी, चेकसम, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस।
फिर इसके नीचे जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है वो है आईसीएमपी का, इसको भी देख लेते हैं। देखिए आईसीएमपी का प्रोटोकॉल के बारे में 100 बाइट्स, क्या थे वो 100 बाइट्स, ये थे वो 100 बाइट्स। जी कुछ बात मुश्किल नजर आ रही है? नहीं सर। तो ये जो नेक्स्ट आपको मैंने 5.3.7 है, ये मैं आपको कल करवाऊंगा। आज आपने वायर शॉक के ऊपर जितना भी मैंने आपको काम कराया रिकॉर्डेड है, सुबह आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। एक दफा नहीं, दो दो दफा, तीन तीन दफा इन चीजों को करके देखें। इवन आप अब मिसाल एक और भी एग्जांपल लेते हैं, मैं इधर से स्टार्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल www.facebook.com, और साथ ही मैं इसको भी स्टार्ट कर देता हूं वायर शॉक को। तो कौन से पैकेट अब मैं पकड़ूंगा, कौन बताएगा? अलीना बताएगी। अलीना, अगर मैं लिखूं www.facebook.com और उधर वायर शॉक से मैं पैकेट पकड़ूं, तो कौन से पैकेट पकड़े जाने चाहिए, किस पैकेट में मेरा इंटरेस्ट है? चलें, अगर एक लेडी नहीं बता रही दूसरी लेडी बता दे। दिलावेज, HTTP या HTTPS? वेब है ना, पोर्ट 80 जी सर, या बिल्कुल। पोर्ट 443, और कौन सी एप्लीकेशन, HTTP या HTTPS? कोई मुश्किल बात नहीं है ना? क्यों सलमान, क्यों एहसन? बिल्कुल सर, ठीक। तो फिर कर लेते हैं, कौन सा मुश्किल काम है। इसको हम खत्म करते हैं, इसको सेव नहीं करते, इसको हम कहते हैं कंटिन्यू विदाउट सेविंग, और साथ ही हम अपने फेसबुक को कहते हैं बिस्मिल्लाह कर। जितनी देर में फेसबुक खुलता है, ये मैं इसको कहता हूं जी लॉग इन। ये देखिए पैकेट भेज रहा है, ले रहा है, जितने इसने ले लिए। सॉरी, इसको मैंने यहाँ पे आईसीएमपी लिखा हुआ था, सॉरी कहाँ गया जी। अब हमने फिल्टर खत्म कर दिया, दोबारा इसने आईसीएमपी पे कर रहा था, हम इस वक्त आईसीएमपी पे काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं इससे निकलता हूं, लॉग आउट करता हूं, और अब दोबारा मैं फेसबुक के पास जाना पसंद करूंगा। ये है जी मेरा फेज, www.facebook, क्योंकि वहां पे मैंने फिल्टर में लिख दिया था कि सिर्फ आईसीएमपी के पैकेट पकड़ो। अब मैं ऐसे कहता हूं कि नहीं जेंटलमैन, ये हम इसको, अच्छा ऑलरेडी स्टार्ट है, अब ये ऑलरेडी स्टार्ट है, और इसको मैं यहाँ से फेसबुक की तरफ भी जाने का इशारा देता हूँ। ये भी कहता हूँ कि लॉगिन कर जाओ, और इतने टाइम में मैं इसको 23,000 पैकेट ये पकड़ चुका है, 24,000 पैकेट, लेकिन मेरी ख्वाहिश किसको पकड़ना है, HTTPS। तो फिल्टर में मैं लिखता हूँ HTTP और इंटर कर दोबारा करता हूँ। ये दो पैकेट्स HTTP के आए, एक आपने गेट किया, और ये गेट का पैकेट, तो ये मेरी डिवाइस, और ये फेसबुक था तो फेसबुक की डिवाइस। कौन सा प्रोटोकॉल, लेंथ कितना है, रिक्वेस्ट है, गेट है, फिर उसने रिप्लाई दिया। ये देखें, तो आप इस तरह के पैकेट्स को भी कभी, यानी आपका डीएनएस की ट्रैफिक को पकड़ें, डीएचसीपी की ट्रैफिक को पकड़ें, आप वेब की ट्रैफिक को पकड़ें, आप आईसीएमपी की ट्रैफिक को पकड़ें, तो मुख्तलिफ ट्रैफिक्स के ऊपर थोड़ा सा खेल लें, थोड़ा सा खेल लें। कल इसी टॉपिक को लेकर हम और आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। जी सलमान। सर इसमें हम अपने सिस्टम के ट्रैफिक देख सकते हैं कि मतलब पूरे नेटवर्क के साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट हो सबके देख सकते हैं सर इसमें? नहीं, इसका फिर तरीका ये होता है कि ये जो मैं आपको नेक्स्ट काम करवाऊंगा, सिमुलेशन में हम ये काम कर सकते हैं,
लेकिन अपने नेटवर्क से जो जाती हुई ट्रैफिक होती है, नॉर्मली हम इस मशीन के ऊपर अगर ये वायर शार्क चला दें तो इसमें जितनी भी ट्रैफिक आ या जा रही है हम उसको देख सकते हैं। तो या गेटवे के ऊपर हम ये चला दें, लेकिन इस केस में मेरे कंप्यूटर, मेरी इंटरफेस से जो ट्रैफिक आ या जा रही है इंटरफेस के ऊपर लगता है, वायर शॉक इंटरफेस के ऊपर लगता है। तो अभी मेरा इंटरफेस कौन सा था? वाईफाई। तो आपने देखा जितनी भी ट्रैफिक कैप्चर हुई, गई या आई, जो मैंने कैप्चर की वो इसी इंटरफेस के साथ रिलेटेड थी। मेक सेंस? यस सर। तो कल हम इसको इस टोपोलॉजी में इस्तेमाल करेंगे जहां पे दो नेटवर्क्स हैं। एक नेटवर्क आपको टॉप पे नजर आ रहा है R1 के, और एक आपको नीचे नजर आ रहा है। तो इन दो नेटवर्क्स में हम ट्रैफिक को, पहले लोकल ट्रैफिक को और फिर लोकल ट्रैफिक को और फिर रिमोट ट्रैफिक को पास करके और उस ट्रैफिक को हम कैप्चर करेंगे और देखेंगे। मेक सेंस? यस यस सर। सर। तो कल हम इसको ये जो टोपोलॉजी बनी हुई है मिनी नेट में बनी हुई है। तो इतना बताता चलूं कि मिनी नेट क्या है? एक सिमुलेशन या इमुलेशन टूल है, नॉर्मली लिनक्स मशीन के ऊपर काम करता है, बड़ा ही पावरफुल है और बड़े से बड़े नेटवर्क्स हम इसके अंदर बनाकर और उन पे अपनी एक्सपेरिमेंटेशंस कर सकते हैं। तो आपको एक वो मिल जाएगा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी, इवन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा आप जैसे ग्रेजुएट्स के लिए ये टूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ग्रेजुएट्स के लिए ये टूल कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं अपने किसी प्रोटोकॉल को, किसी नेटवर्क को एनालाइज कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को, तो लाजमी तौर पे रियल नेटवर्क तो नहीं आपको मिल सकता, हार्डवेयर सारा तो नहीं मिल सकता। यहाँ पे हम वो सारी चीजें, चाहे राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, फायरवॉल्स हैं, सब कुछ हम इसके अंदर डाल के अपनी अपनी मतलब बेसिकली ये इसमें और पैकेट ट्रेसर में ये फर्क है कि पैकेट ट्रेसर सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे और काम करता है, मिनट माइनट सब पे करता है। वो नहीं देखता कि सिस्को है, वावे है, जूनिपर है, क्या है। बात समझ आई? तो हम इस पे कल इंशाल्लाह काम करेंगे और फिर हम कैप्चर करेंगे ICMP sir. डेटा को वायर शॉक की मदद से और उसको एनालाइज करेंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। तो उम्मीद करता हूं कि कल आप सब लोग प्रेजेंट होंगे, कोई भी एब्सेंट नहीं होगा। अलीना भी प्रेजेंट होगी। और अलीना, आपकी जो फ्रेंड है उसका क्या नाम है जो कि मैनेज नहीं कर सकी, ताकि उसके साथ बात की जा सके कि अपना टाइम जाया मत करो? लाइबा। लाइबा का यूनिवर्सिटी आती होती है आजकल, तो उसे कहें मुझसे फिर मिले, क्योंकि उसने एक शो किया और शायद मिसमैनेजमेंट की वजह से सिर्फ वो चीज़ों को लूज कर रही है। तो दिस इज नॉट ए गुड साइन। तो बेटर वी शुड टॉक टू हर एंड हेल्प हर टू मैनेज हर सेल्फ, क्योंकि अगर आप मैनेज कर सकती हैं तो वाई शी कांट, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? तो उसे कहेंगे मुझसे मिल ले। ठीक है? आप भी साथ आना चाहें तो कोई मसला नहीं, ताकि हम उसको इस चीज पे समझा सकेंगे जस्ट विद मिसमैनेजमेंट यू आर वेस्टिंग योर टाइम, why not to make this time precious? ठीक है? So ladies and gentlemen, I would say Allah Hafiz to all of you today and see you inshallah tomorrow with this and when you want to quit this wire shock, quit without saving. So I quit it and now I can if you don't have any question, I may say Allah Hafiz to all of you and see you inshallah tomorrow at again around 7:15, 8:15. Okay sir, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you sir, Allah Hafiz. Allah Hafiz bache.